नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको प्राप्त हुई है ये 2024-25 की है। पिछले वर्ष की आपको नहीं समझना है ना उसमें भरना है, क्योंकि उसमें सभी प्रश्न नहीं दिए गए हैं। ये देखें तो आज हम इसका अगला जो पाठ दिया गया है इस पाठ को समझेंगे। हमने इसका पाठ 2 समझ लिया था। अब हम आज इसका पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह पंडित लिखा क्या पा के ऊपर बिंदी रख दी है इन्होंने, ऐसा हमें बना लेना। ये पंडित, ये पूरा शब्द इस प्रकार से होता है, यहाँ बिंदी लगा दी जाती है, शॉर्ट फॉर्म कहलाता है, यानी इसको छोटे में लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पंडित बोलना है। ये पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना, आधे दाम है, या में या लगा हुआ है, विद्या आधा दा है और या में आ की मत्ता है, विद्यासागर, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं पाठ के पूर्व की तैयारी आप इनको जरूर 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में है। यहाँ से देखें इनके जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं इनको समझिएगा और अपनी किताब में भरते जाएंगे। सबसे पहले आपको समझना, फिर इसके बाद भरना। ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों को क्या पढ़ाते थे? तो क्या पढ़ाते थे? उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, इसलिए वो पढ़ाते थे। क्यों पढ़ाते थे? क्योंकि उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। पराजय शब्द का उपसर्ग क्या है? पराजय, परा शब्द क्या है? इसमें उपसर्ग बाहर से लगा हुआ है, तो हम यहाँ बी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 3, उपसर्ग का सही प्रयोग है प्रगति। क्या? प्रगति। ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा में उपाधि दी गई थी विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र जो थे, नाम ईश्वर चंद्र था, बाद में उनको क्या कहा गया? विद्यासागर। ठीक, ये डी वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ पर भर देना है। प्रश्न 5 यहाँ दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? तो भूखे प्यासे, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये बीच में जो ये रहता है ना, इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। इसमें बाकी सभी में नहीं लगे, कामा लगे हुए हैं और इस प्रकार से ये हैं। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। इसमें जो इसके खाली स्थान दिए गए हैं, यहाँ लिखा हुआ था कि इन शब्दों को पढ़ करके खाली स्थान भरना है। ये दिए गए स्वतंत्र, मील के पत्थरों, पंडित माखनलाल, श्री राम शर्मा, पूर्वक, दर्शनीय, लड़ने, पढ़ने, ये शब्द। ठीक है, ईश्वर चंद्र का मन किस में लगता था? पढ़ने में बहुत लगता है। युग निर्माण एक अखंड ज्योति पत्रिका श्री राम शर्मा द्वारा निकाली गई है। अखंड ज्योति, परिश्रम पूर्वक शब्द में पूर्वक प्रत्यय है। दर्शन शब्द में ईय प्रत्यय जोड़ने पर दर्शनीय हो जाता है, नीय या, ठीक है ना, ईय जोड़ देते हैं, शब्द बनेगा। और ईश्वर चंद्र ने अपने अंग्रेजी के अंकों की सीख मील के पत्थरों से ली है। उन्होंने मील के पत्थरों पर जो हमारे रोड के किनारे लगे रहते हैं उन पर से ये उन्होंने अंग्रेजी के अंक 10 तक पढ़ लिए थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इनको यहाँ देखिए कि ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? माहवार की उन्होंने नौकरी की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उनके पिता ने यहाँ पे नौकरी की है, किसकी? माहवार की, उनको प्रति माह पैसा मिलता था। प्रशंसा शब्द का विलोम निंदा, ठीक है ना, प्रशंसा यानी उल्टा हो जाएगा निंदा। प्रश्न क्रमांक 13 देखें, यहाँ पर यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 13। 13वें प्रश्न में है कि ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उनको आत्मा का सुख, आत्म सुख कहलाता है। ठीक है, ये कब मिलता है? तो कब मिलता है? दीनहीन और गरीबों की सेवा और सहायता करने में, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, मैं, ठीक है, मैं ऐसा बना लीजिए, दीनहीन और गरीबों की सहायता और सेवा करना। दीनहीन रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो जो ईश्वर चंद्र हैं उनको बहुत आनंद मिलता है। गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाइए। तो इसमें गति में हम उपसर्ग प्रा लगा देंगे तो हो जाएगा प्रगति। ठीक, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखना। अब यहाँ पे देखें ये शब्द दिए गए हैं और इनके हमें क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द। इस प्रकार से पुस्तक, पुस्तक माने किताब होता है, पुस्तक का मतलब होता है किताब या पोथी भी बोलते हैं पुस्तक को। पत्थर, पत्थर यानी पाषाण, और शिला, शिला माने पत्थर, पाषाण माने भी पत्थर ही होता है। तो ये उसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। रात, रात को क्या बोलते हैं? निशा बोलते हैं, रात्रि
स्त्री बोलते हैं, बोलते ना, तो इस प्रकार से हमें इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। प्रश्न आगे देखें, जो यहाँ पे 16वां प्रश्न दिया गया है और उसमें है कि आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे। कोई भी भाषा हमें सीखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस प्रकार से इस प्रश्न को समझिएगा। इसमें है कि सबसे पहले एक शब्दकोश खरीदेंगे और फिर कुछ अच्छी और सरल भाषा में बताने वाली पुस्तकें खरीद करके उनको सीखना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से हम वो भाषा क्या करेंगे, सीख जाएंगे। प्रश्न 17वां देखिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वरचंद विद्यासागर क्या करते थे। तो वो क्या करते थे, बचे हुए समय में वे कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। ठीक है, उनको मतलब था कि हम इनको पढ़ाया करते, ऐसा पूरा लिख लीजिए, करते और थे भी बना लीजिए, पढ़ाया करते थे। ठीक, आगे देखिए एक यहाँ पर होर्डिंग यानी एक यहाँ पे पोस्टर, होर्डिंग यानी एक पोस्टर छपा हुआ है। इस पोस्टर को ज़रूर आप पढ़िएगा और यहाँ पे क्या लिखा था, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पल्स पोलियो अभियान 2021, 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी या भोपाल की खबर थी। कहाँ की, ये भोपाल का एक पोस्टर इस प्रकार से चिपका हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको एक बार पढ़िएगा और इन प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ हमें क्या करना है, देना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये दिया गया था कि ऊपर जो होर्डिंग है किसके बारे में है, ये पल्स पोलियो बताया जा रहा है कि हमें पोलियो की खुराक बच्चों को क्या करना है, पिलाना है या देना है। तो पल्स पोलियो अभियान के बारे में ये जो पोस्टर था ये यहाँ पे लगा हुआ था। फिर अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट करें कि इस पंक्ति का मतलब क्या है, क्योंकि ये इन्होंने एक नारे के रूप में लिखी हुई है। पोलियो की 2 बूंद खुराक से पोलियो से छुटकारा पाया जा सकता है, इसका मतलब है 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार का ये अर्थ है। पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है, तो 5 वर्ष से कम जो उम्र के होते हैं उन बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है। प्रश्न देखें यहाँ पर दिया गया है इसी का, इसमें 5 वर्ष इसमें दिया गया था कि होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक कब तक पिलाई जाती है, तो 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक ये पिलाई जाना थी, जो पोस्टर यहाँ पे होर्डिंग लगा हुआ था उसमें। ठीक, चलिए आगे देखें 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और इसको समझिएगा। यहाँ देखें तो इसमें गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन सी माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची यहाँ पे बनाएं। तो देखिए हमें यदि यहाँ पे गांव में मेले लगना है तो हम क्या करते हैं, विज्ञापन के द्वारा सूचना देते हैं, कुटवार से मुनादी करवा करके देते हैं, प्रचार प्रसार करने से, दूर संचार के द्वारा, मोबाइल फ़ोन से भी बताते कि हमारे यहाँ पर मेला लगना है, सोशल मीडिया से भी इनकी हम क्या कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक सूची बना देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां यहाँ पर देखें, इसमें दिया गया था कि किन्हीं 3 समाचार पत्रों के नाम बताएं और समाचार पत्र क्यों उपयोगी हैं यह भी बताएं। तो देखिए 3 समाचार पत्रों के नाम इस प्रकार से लिख दीजिए आप, दैनिक भास्कर, ठीक है ना, अमर उजाला, राज एक्सप्रेस, ये अपने यहाँ पर चलते हैं। समाचार हमें देश विदेश से जो हैं उनसे खबरें मिलती हैं और पत्रों के माध्यम से सभी जानकारियाँ क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। ऐसा लिख लें, प्राप्त होती